सो हम मतलब अभी जो ये एक बेसिक कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट है ये समझो, ये स्टडी ऑफ चेंज है ना। सो हाउ टू एक्चुअली मतलब डिनोट और नोटिफाई चेंज। सो लेट से अगर कोई क्वांटिटी जो है या किसी की सैलरी जो है वो 80,000 से 100,000 हो गई, मतलब 1 लाख हो गया। अब इस चेंज को कितने तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं, मैं एक एक करके तरीका लिखूंगा तो मुझे बताना। जैसे द फर्स्ट वे इज आई विल राइट इट इन वेरी मतलब वो मिनिमम इंटीजर रेशियो। जैसे मान लो कि अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं सैलरी का ग्रोथ तो बताऊंगा बट आई वोंट से द फिगर। मतलब देखते हो ना, लोग बोलते हैं अपनी सैलरी का फिगर नहीं बताना चाहिए किसी को, ऐसा बोलते हैं ना यार, लोग नहीं बताना चाहते हैं कि हाउ मच सैलरी डू यू गेट। तो अगर आप सैलरी नहीं बताना चाहते हो बट यू स्टिल वांट टू टेल द चेंज, कि चेंज बताना चाहते हो, तो आप इस केस में कह सकते हो ना कि ये 415 का ग्रोथ हाँ सर। है ना, रेशियो के फॉर्मेट हम्म। में। तो ये मिनिमम इंटीजर रेशियो का रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब हम फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसके दो तरीके होंगे यहाँ पे डिनोट करने के लिए। एक हम इसको लिख सकते हैं इंक्रीज्ड बाय 1/4। ठीक है, ये ठीक लग रहा है तुम्हें? हाँ सर। है ना, इट इज 20,000 एंड द हम्म। इंटायर सैलरी वाज 80,000। तो हम यही बोलेंगे ना कि मेरी जो भी सैलरी थी उसका 1/4 बढ़ गया, है ना। एंड ट्राई टू चेक, ट्राई टू विजुलाइज दिस बाई। ये बाई है, इंक्रीज बाई मतलब 1/4 से बढ़ गया। अल्टरनेटिवली आई कुड हैव आल्सो सेड इंक्रीज्ड टू, 5/4। इंक्रीज्ड टू 5/4। हाँ 5/4। ये समझ में आया तुम लोग सबको? हाँ Yes, सर। वेरी गुड। सो इंक्रीज्ड टू 5/4। अब इसी इसी चेंज को अगर हम दिखाना चाहें परसेंटेज में। हाँ परसेंटेज में, 25%। यस। 100% होगा आगे, फिर हाँ 20। इंक्रीज्ड यहाँ पे भी देखो, ध्यान देने की जरूरत है, बाई 25 25%। एंड व्हाट यू विल राइट अहेड, इंक्रीज्ड and टू 125%। 120। 125%। ठीक है, तो Yes, ये sir. 3 तरह का रिप्रेजेंटेशन है। अगर अब तुम्हें कोई भी एक हम बताएं तो बाकी सारा दिमाग में चलेगा ना तुम्हारे। हम्म। मतलब ये ऐसा होना चाहिए कि आपको एक एक तरीके से बोल रहे, यू आर एक्चुअली लिसनिंग ऑल द 5 वेज। ठीक है, एंड यू सेम वी कैन डू इट इन डिक्रीज वाले में। तो मुझे बताते चलोगे और अब मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ समथिंग वाज 85,000 दैट गॉट रिड्यूस्ड टू 68,000। मिनिमम इंटीजर रेशियो जो है उसमें क्या बोलेंगे, इसको बताओ। मिनिमम इंटीजर रेशियो में क्या बोलेंगे? 5:514। 5/4। ये सबको दिख रहा है तुम्हें? Yes, sir. हाँ इज सर। एवरीवन एबल टू सी? ये मतलब मिनिमम इंटीजर में रिप्रेजेंटेशन है। फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखेंगे, डिक्रीज्ड बाय, डिक्रीज्ड बाय 1 व्हाट? 20%. 1/5। कोई fraction 1/5। 1/5. और डिक्रीज्ड टू 4/5। 2 अगर लिखना होगा तो 4/5। और Yes, sir. परसेंटेज चेंज में क्या लिखेंगे, डिक्रीज्ड बाय 20%. 20%। वेरी गुड। और डिक्रीज्ड टू 80%। 80%। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट। तो जब आपका जो फ्रैक्शन वाले सीट है ना उसमें ये एक्सरसाइज भी होगी, एक कई सारे नंबर होंगे, बट लेट मी डू इट। एक दो ऐसे भी हम और कर लेते हैं किसी मतलब नॉन फंक्शंस पे, नॉन फ्रैक्शंस पे। तो जैसे मान लो बोलते चलना है, वी विल, आई वोंट राइट एवरीथिंग हियर नाउ, बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्चुअली denoting the change. So if something is 102
and it becomes 144. How would you represent the change? मिनिमम इंटीजर रेशियो में क्या होगा? बोलो जल्दी बताओ। क्या होगा? 56 और 72। मतलब जस्ट हाफ कर दिए तुमने, और भी तो और छोटा हो सकता जाएगा। है। हाँ, हाँ सर। और भी छोटा हो सकता है। इसका और भी चार्जर नहीं छोटा। चाहिए। और छोटा करो, 16 से डिवाइड करो ना, 16 से। यस सर। 729 दिख रहा है? यस सर। ओके ओके। अब अगर हम बोलते हैं इंक्रीज्ड बाय फ्रैक्शनल में, इंक्रीज्ड बाय 2/9। 2/7 ना, ये कौन है? सॉरी, हाँ हाँ, 7/7। इंक्रीज्ड टू 9/7। 9/7। ठीक है, वेरी गुड। ओके। और अगर हम परसेंटेज में लिखते हैं इंक्रीज्ड बाय 28 28। 1 4/7। 4/7। और इंक्रीज टू 28.4। पॉइंट नहीं, हम 120। टेबल हमने उसमें बनाया ना, मिक्स फ्रैक्शन में यस बनाया ना। सर। हाँ सर। इंक्रीज टू 128 4/7। ठीक है। ठीक है, तो अब अगर ऑल ऑफ सडन तुमसे पूछा जाए कि जैसे मान लो कि ऐसे हम बोले तुमसे कि क्वांटिटी हैज टू बी इंक्रीज्ड बाय, है ना, a quantity has to be increased by let's say 60%. 60% तो सर फ्रैक्शनल मल्टीप्लायर क्या होगा इफ द क्वांटिटी 6 हैज टू? upon 10। नहीं, इंक्रीज्ड बाई कर रहे हैं ना, मतलब इसको बढ़ा हाँ सर, देना है। इंक्रीज बाय। हाँ, तो इंक्रीज्ड वैल्यू कितना होगा? फंक्शनल फ्रैक्शनल मल्टीप्लायर क्या होगा इसका? What will we multiply in order to increase 60% in a quantity? हाँ, बोलो। 3/5 होता है ना 60%, टेबल तुम्हें याद है? यस सर। हाँ सर। तो 3/5 अगर बढ़ाना हो, हाँ, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3/5 को बढ़ाने के लिए। 3/5 को नहीं, 3/5 बढ़ाना है। यस सर। किसी नंबर में 3/5 बढ़ाना है, तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ, अभी इतना सारा समझाया तुम्हें, 3/5 से अगर बढ़ाना हो तो 8/5 नहीं करेंगे उसको? हाँ सर। सो सर एनीथिंग, 8/5 कैसे? 5 देखो, + 3 8। वन वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर इटसेल्फ, और 3/5 और ऐड करना है ना, यस ये देख रहे हो सर। तुम? तो यस सर। इसको इसको भी हम 8/x इंटू 8/5 कह सकते हैं। और दूसरी तरीका ये है सोचने का कि इफ ए क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड बाय 60%, वो बढ़ के कितना हो जाएगा? 160% हो जाएगा। यस सर। हाँ सर। तो 160% निकालने के लिए x इंटू 160/100 करोगे तो ये भी तो 8/5 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, ऐसा। तो अगर 60% का ग्रोथ लाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8/5। 8/5 से। 8/5 से। और इसी का रिवर्स मैं तुमसे पूछूं कि अ क्वांटिटी गॉट मल्टीप्लाइड बाय 4/5, नहीं 4/5 नहीं, हो तो बहुत आसान हो गया। अ क्वांटिटी गॉट मल्टीप्लाइड बाय 5/6, तो क्या हो गया? x got multiplied by 5/6। तो what change has happened here? x कम हुआ है कि बढ़ा है? कम हुआ है। बिल्कुल कम सही। हुआ। तो डिक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट?
83 1/3%. नहीं, वो डिक्रीज्ड 2 है, यही तो तुम्हें बोल रहा हूँ मैं। जब डिक्रीज्ड 2 होगा, यस सर, बाई और 2 में, सॉरी। हाँ फर्क है। 83 1/3% तब होगा जब आप डिक्रीज्ड 2, और डिक्रीज्ड बाई क्या लिखेंगे, यस सर, बोलो। 60 2/3. 2/3. 2/3%, वेरी गुड। सो यू कैन नाउ चेंज जो है, आप मतलब इसको एक दूसरे से कंपेयर करके बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ऑल ऑफ सडन तुमसे बोला गया कि समथिंग गॉट चेंज इनटू 3:4, 3:4। सो 3:4 का चेंज है, तो परसेंटेज चेंज कितना है, चेंज्ड बाय 33 1/3. एग्जैक्टली। एंड 2, मतलब ये तो बाई हो गया, परसेंटेज चेंज 2। 133 1/3. बहुत बढ़िया। एंड द सेम आई कैन राइट कि दिस चेंज टू 4/3 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से, या चेंज्ड बाई 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अब इसी को हम अगर समझना चाहें कि जैसे मान लो कोई चेंज हुआ है और उसको हम रिवर्स करना चाहते हैं, उस चेंज को रिवर्स करना चाहते हैं। जैसे एक क्वांटिटी गॉट चेंज्ड बाय 20%, इंक्रीज्ड बाय 20%, तो हम बोलते हैं कि दोबारा हमें डिक्रीज करना हो, इंक्रीज बाय, एक क्वांटिटी है एक्स जो है वाई में बन गई 20%, तो अगर हमें दोबारा कंपनसेट करना हो तो उसका परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा, बोलो। अगर 1/5 से बढ़ा है, 1/5 से बड़ा है, तो परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा। 1/5 से बड़ा है, हम्म मतलब परसेंटेज अच्छा, डिक्रीज. इसको ऐसे समझो पहले। 1/5 का चेंज जो है, मतलब ये जो 20% का चेंज है, मिनिमम इंटीजर रेशियो में क्या होगा, 4. बोलो। कितना, 4. 4 क्या, 5 ना, 5 to 6 हुआ ना। 5 हाँ सर, 5 to 5. 6. 5 गजब to हाल 6. है, 4 कहाँ से आया। मतलब 20% का ग्रोथ है, दैट इज 1/5 ऑफ टोटल, तो ये 5 to 6 हुआ। अच्छा, अब हाँ वापस जाना है तो तुम्हें 6 to 5 जाना है ना। हाँ सर. तो चेंज तो देखो, चेंज एक का है, मतलब 5 में एक बढ़ेगा तब 6 होगा। तो रिवर्स में हम जाएंगे तो 6 में एक घटेगा तो 5 आएगा। हाँ सर. तो अभी रिवर्स करना है हमें, तो हम 6 से कंपेयर करेंगे ना, कि 6 से हम कितना डिक्रीज कर रहे हैं। तो 6 से हम कितना डिक्रीज करेंगे, 1/6, तब तो वापस 5 पे यस आएंगे सर. ना। तो टू कंपनसेट द चेंज, हमें वापस कितना परसेंट करना पड़ेगा, बोलो। नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को। सर एक हाँ, बार वापस. देखो 5 से 6 हुआ है, ये चेंज था हमारा, ठीक है। यस सर. तो ये 20% का चेंज हुआ, वापस आना है अगर तुम्हें एट द सेम प्लेस, तो 6 से 5 होगा, होगा कि नहीं। यस तो सर. 6 से 5 में कितना कम हो रहा है, 1. 1 1 का का. कम हो रहा है। तो परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है, 1/6 ना। 16. हाँ 16 16. to by एग्जैक्टली 2/3. हाँ, 16 2/3। 3. तो तुमने ये देखा कि जब हम आगे मूव कर रहे थे तो परसेंटेज का जो वो था, फेस था, वो बड़ा था, और इधर जो है ये छोटा यस है। सर. ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, बताओ तो, सोच के बताओ। Why it is not 20% only? हाँ, 20% के चेंज करने के लिए, 20% को कंपनसेट करने के लिए वापस 20% क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेस जो है वो बड़ा हो गया है कि नहीं। हाँ सर. बेस बड़ा होने से परसेंटेज वैल्यू ड्रॉप हो डिक्रीज. जाएगा। हाँ ठीक है, तो जैसे मान लो यस सर. कि
जाते वक्त जो है मतलब ग्रोथ का 5 to 1 था, 5 में 1, तो चेंज तो 1 का ही है। मतलब अगर क्वांटिटी वाइज चेंज देखा जाए तो वापस भी हमें 6 में से 1 घटाना पड़ेगा, बट यहाँ पे 6 में से 1 है। बेस बड़ी हो गई तो सेम वैल्यू का परसेंटेज जो है वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस यस चेंज सर। को हमें इसी तरह से चेंज को कंपनसेट करके मुझे बताओ कि कंपनसेट करना हो उस चेंज को तो वापस कैसे जाएंगे। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि x में 25% का ग्रोथ हुआ है टू y, तो वापस x आने के लिए कितने परसेंट से डिक्रीज करना पड़ेगा? फटाफट सोच के बताओ। हम्म। सर 20%। यस। क्या तुम्हें दिखा, दूसरे को दिखा? प्रियंका तुम्हें दिखा, बताओ। नो सर। नहीं दिखा तुम्हें? नहीं। क्यों? ये बताओ, इसका इसका रेशियो चेंज क्या होगा? ट्वेंटी फोर फाइव बाय परसेंट फाइव 4/5 नहीं बोलो, फोर फोर टू फाइव इंटू भाई, फाइव वो हाँ 4 फोर। मतलब 4 से 5 हुआ। तो यस सर। वापस आना होगा तो 5 में से 1 ही तो घटाना पड़ेगा ना। यस सर। 1/5। तो इस बार हमारा परसेंटेज चेंज 5 से निकलेगा क्योंकि हम वापस आ रहे हैं 5 से, है ना। यस सर। तो 1/5 कितना परसेंट होगा? 20%। 20%। 20%, ठीक है। या अब ध्यान रहेगा ये। यस सर। अब यहाँ ध्यान देगा सर। हाँ, याद नहीं रखना है, ध्यान रखना है। यस सर। क्यों? अच्छा, अभी बताओ मुझे कि अगर अभी मैं थोड़ा उल्टा करता हूं, अभी मैं बोलूं कि 25% जो है वो डिक्रीज है, मतलब x to y इज डिक्रीज्ड बाय 25%। अब इस चेंज को कंपनसेट करना है, मतलब लाइक वी नीड टू रीच x बाय चेंजिंग y। तो कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स इंक्रीज तो करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ y, क्योंकि y अब छोटा है ना। तो कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा? सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आप रिपीट कर सकते क्वेश्चन हैं? यही है कि अगर x इज चेंजिंग टू y बाय डिक्रीजिंग 25%, ठीक हम्म। है। तो अब वापस कंपनसेट करके, कंपनसेट करना मतलब कि वापस x पे आना है y से। तो हाउ हाउ मच चेंज इज रिक्वायर्ड, परसेंटेज चेंज इज रिक्वायर्ड। अच्छा सर। हम्म। सर 2 मिनट। 2 मिनट लो आराम से। हाउ मच परसेंटेज चेंज इज रिक्वायर्ड? 33 1/3। यस। प्रियंका तुम्हें दिखा? यस सर। कैसे दिखा बताओ, टेल मी नाउ। पहला वाला जो चेंज है उसका रेशियो ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बताओ? 413। 1/413 है सर। तो वन वन। बाई थ्री हो जाएगा। हाँ, तो वापस हमें जाना है 3 से, तो 1 ही बढ़ाना पड़ेगा। वन। यस सर। तो 1 अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इट विल बी 1/3, विच इज 33 33 थर्टी थ्री 1/3 पर। 1/3%। ठीक है, अब ये चीज तुम लोग कर लोगे आगे पीछे हाँ सर। यस चेंज। सर। हाँ, तो अब और एक आध एग्जांपल की तो जरूरत नहीं है ना। ना। हाँ, ये सर इसमें बहुत, लेकिन आगे पीछे डिक्रीज करना है। हाँ मतलब वापस आना है अगर तो क्या करना पड़ेगा, ये तुम्हें देखना है। यस सर। हाँ, तो मतलब ये एक ऐसे बेसिक चल रहा है, जैसे मान लो कि हम 5 to 7 गए तो कितने परसेंट का ग्रोथ है? सर दो। 2। 2% नहीं बोलो, फोर्टी हाँ परसेंट बोलो। 40%। यस सर 40%। 2 5, हाँ। अब 7 to 5 दोबारा है, तो अब कितने का वो है, डिक्रीज है 2/7 का, हाँ टू बाई सर। सेवन का सर। विच इज 28 ट्वेंटी 28 4 फोर बाय बाई 7। 7। क्यों? क्योंकि बेस चेंज हो जा रहा है, चेंज तो दो ही हाँ है सर। दोनों जगह, लेकिन यस सर। बेस चेंज हुआ उससे हमारा वो पड़ रहा है। अच्छा, अब एक चीज और है जो हम तुम लोग को बताना चाहेंगे, जिसकी प्रैक्टिस जरूरी है। लेट्स से यू हैव 1 liter ऑफ वाटर। अगर ये 1 लीटर के बॉक्स में है तो कितना परसेंट वाटर है? 100%। वेरी गुड। प्रियंका, समझ में आया तुम्हें? यस सर।
बोलो। हमने Yes, बोला sir. कि 1 लीटर पानी है और उसको 1 लीटर के बक्से में रखा गया है, मतलब बॉटल में। तो सर 100% ही अ, होगा। हाँ, अगर वो 2 लीटर के वॉल्यूम में रखा गया होता तो 200। 50%। हाँ, 200 क्यों बोला तुमने? सर आपने बोला 50% ना होगा। 2 लीटर। प्रियंका, 2 लीटर की बॉटल है तुम्हारे पास, लेकिन बॉटल, पानी तो हमारा हाँ, 1 ही लीटर है ना। लीटर है ना। यस सर, यस सर, सॉरी। बॉटल का वॉल्यूम नहीं पूछ रहा हूं मैं, ये पूछ रहा हूँ कि बॉटल तो 2 लीटर का है, उसमें पानी 1 लीटर डाले हो, तो तो फिर सर 50% ये हो जानना गया। चाह रहा हूँ मैं कि उस बॉटल। हाँ, तो अगर मैं इसको 1.5 बोलूं, 1.5 लीटर का बॉटल है, तो कितना परसेंट पानी है उसमें? हाफ। हाफ कैसे हाफ है? नहीं, हाफ कैसे होगा? हाफ तो अभी ऊपर पहले आया था। प्रियंका, तुमने अपना दिमाग खोलो तो जरा सा, ऐसे अजीब सा कंफ्यूजन। 2 लीटर की बॉटल है, उसमें ना हाफ होगा। अगर 1.5 लीटर की बॉटल है तो क्या होगा? 66 2/3%। यस, कैसे पता चला? सर क्योंकि ये 10/15 2/3 होता है, तो क्या बोलते हैं कि तो 2/3% में हाँ, 66। मतलब 1 लीटर जो है वो 1/5 में है, तो ये 2/3 हो गया तुम्हारा पानी। हाँ। सर 2 सर, अब तो आ गया सर, मैं भूल गई थी हाँ, एकदम मतलब से। हम इसको ऐसे देख लेते हैं ना, अगर मान लो कि हम ऐसे नहीं भी लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे सोचेंगे ना कि हम 1.5 लीटर है तो 0.5 पॉइंट यस फाइव सर। का सेट बनाएंगे। तो 1 लीटर में यस 2 बार 0.5 है, लेकिन 1.5 लीटर में 3 बार है, यानी कि 2/5। तो इसी तरह से अगर और भी टिपिकल सर। करते हैं, अगर मैं बोलूँ 2.25 लीटर का बॉक्स है, तो बॉटल है, तो क्या होगा? अभी कितना पार्ट है पानी हमारा? बोलो। सर अभी है, एक सेकंड सर। 44 4/9%। मतलब फ्रैक्शन बताओ। 4/9 कर लिया ना? हाँ फोर हाँ, बाय फोर नाइन बाई सर, नाइन सर। फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में फोर बाई हाँ, नाइन 4/9, और वो तुम्हारा 44 4/9 है, ठीक है। हम्म। यस सर। तो ये भी हम लोग का। अब ये इस इससे इस ये सारे एक्सरसाइज ना तुम्हारे वहां पे उसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। हाँ सर, वो सब कर लिए। सर बेसिक्स। ये वाले तो कर फ्रैक्शन लिए थे के सर ये। जो दूसरे, वो दूसरा शीट है ना, कौन सा वाला? सर उसमें किलोमीटर और जिसमें लीटर दोनों दे सिर्फ रखे हैं। सर जो शीट है ना दूसरा वाला, जिसमें सिर्फ प्रॉब्लम सम्स है। हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें मैं वो